नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, पशु पक्षियों और छोटे छोटे जीव जंतुओं के द्वारा हमें बहुत सारे संकेत मिलते हैं। इनमें से कुछ संकेत शुभ होते हैं और इनसे भविष्य में कुछ ना कुछ अच्छा होता है। वहीं कुछ संकेत अशुभ होते हैं और इनका परिणाम भी बुरा हो सकता है। हमारे शकुन शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में बहुत गहराई से अध्ययन करके कुछ निष्कर्ष निकाले गए हैं और इन संकेतों के शुभाशुभ फल बताए गए हैं। शास्त्रों के अनुसार हमारे घर पर आने वाले प्रत्येक जीव का महत्व होता है। अकारण ही कोई पशु पक्षी हमारे घर पर नहीं आते हैं। उनके आने के पीछे कोई संकेत अथवा ईश्वर का संदेश छिपा हुआ होता है, जिसके बारे में हम सभी को पता होना चाहिए। इसी कारण से प्राचीन काल में घर के बाहर पशु पक्षियों के लिए रंगोली बनाई जाती थी। उनके लिए आंगन में भोजन रखा जाता था ताकि घर पर शुभ पक्षियों का आगमन हो। आज हम आपको बताने जा रहे हैं छिपकली के द्वारा मिलने वाले शुभ अशुभ संकेतों के बारे में। दोस्तों, छिपकली भी एक ऐसा ही प्राणी है जो अक्सर हमारे घरों में दिख ही जाता है। छिपकली दीवार पर चलने वाले छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को पकड़ने और खाने के चक्कर में कई बार फिसलकर नीचे कभी जमीन पर तो कभी हमारे शरीर पर गिर जाती है। अधिकतर लोग इस प्राणी से घृणा करते हैं और किसी भी तरीके से इसे हमेशा अपने से दूर ही रखना चाहते हैं। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि छिपकली के दिखने या हमारे शरीर के विभिन्न अंगों पर गिरने के भी कुछ शुभ और अशुभ संकेत होते हैं। आज हम छिपकली से जुड़े कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण संकेत बताने जा रहे हैं। दोस्तों, छिपकली का घर के अंदर कुछ जगहों पर दिखाई देना बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। छिपकली का संबंध मां लक्ष्मी से होता है और यदि कुछ स्थानों पर छिपकली दिखाई देती है तो धन प्राप्ति के संकेत मिलते हैं। अगर छिपकली आपके शरीर के इन अंगों पर गिरती है तो आप रंग से राजा बन सकते हैं। छिपकली का शरीर के कुछ अंगों पर गिरना इतना शुभ माना जाता है कि आपको कोई बड़ी खुशखबरी या किसी बड़े कार्य में सफलता मिल सकती है। लेकिन छिपकली का कुछ अंगों पर गिरना अशुभ माना जाता है। ये अर्थ के नाश का अथवा किसी अनहोनी घटना के होने की ओर इशारा करती है। तो चलिए जान लेते हैं छिपकली से जुड़े महत्वपूर्ण संकेत। दोस्तों, सबसे पहले तो यह ध्यान रखें कि छिपकली हमारे शरीर के किसी भी अंग पर गिर जाए तो सबसे पहले वह स्थान अच्छी तरह से धोकर साफ जरूर करे और हो सके तो नहा ले। इसका कारण यह है कि छिपकली की त्वचा में थोड़ा बहुत जहर पाया जाता है और उसका पसीना बहुत जहरीला होता है, जो कि हमारे लिए बहुत हानिकारक होता है। साथ ही किसी बुरे शकुन से बचने के लिए ईश्वर के पास दिया जलाकर शुभ होने की प्रार्थना करें। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार पुरुषों के दाएं और महिलाओं के बाएं अंगों पर छिपकली का गिरना शुभ माना जाता है। वैसे तो शकुन शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार छिपकली का दिखना अथवा छिपकली का अचानक घर में आना तथा छिपकली का शरीर पर गिरना, यह सब अधिकतर शुभ ही माना जाता है। शास्त्रों में भी छिपकली को मां लक्ष्मी का रूप माना गया है। इसलिए घर में यदि छिपकली आ जाएं तो उसे मारकर ना भगाएं, बल्कि थोड़ी देर तक इंतजार करें और देखें कि वह अपने आप चली जाएं, या फिर उसे किसी ऐसे तरीके से घर से बाहर निकाले जिससे उसे कोई नुकसान ना हो। यदि दीपावली के दिन छिपकली घर में आ जाएं तो समझिए कि आपका भाग्य ही खुल गया है। आपको धन लाभ होने की संभावना है। इसलिए छिपकली की हल्दी, कुमकुम और चावल चढ़ाकर पूजा करें। दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति के सिर पर छिपकली गिर जाएं तो शकुन शास्त्र में इसे बहुत शुभ माना गया है। समाज में उसका मान सम्मान बढ़ेगा और आकस्मिक धन लाभ भी हो सकता है। साथ ही नौकरी और व्यवसाय में उन्नति हो सकती है। माथे पर छिपकली गिरती है तो यह भी शुभ फलदायी होता है और आपका भाग्य उज्जवल होने के संकेत हैं। स्त्रियों के माथे पर छिपकली गिरना बहुत शुभ होता है। इससे उनके पति की आयु लंबी होती है और वह स्त्री सौभाग्यशाली बनती है। यदि किसी व्यक्ति के दाहिने हाथ पर छिपकली गिरे तो मान सम्मान बढ़ने तथा धन संपत्ति पाने के योग बनते हैं। लेकिन बाएं हाथ पर छिपकली का गिरना शुभ माना नहीं जाता है।
इससे धन की हानि होने का संकेत मिलता है। यदि किसी व्यक्ति के दाहिने गाल पर छिपकली गिरती है तो उसके जीवन में सुख सुविधाओं की वृद्धि होती है। लेकिन यदि बाएं गाल पर छिपकली गिरती है तो स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आ सकती है। किसी भी स्त्री और पुरुष के नाक पर छिपकली का गिरना शुभ संकेत माना गया है। यदि नाक पर छिपकली गिरती है तो कोई बड़ी समस्या का समाधान मिल सकता है अथवा जीवन में चल रही कोई बड़ी परेशानी दूर हो सकती है। शकुन शास्त्र के अनुसार यदि छिपकली किसी व्यक्ति के गले पर गिरती है तो उसके शत्रुओं का विनाश हो जाता है। उसे कष्ट देने वाले लोग खुद ही किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं। गले पर छिपकली गिरने से व्यक्ति शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेता है। यदि दाएं पैर के किसी भी हिस्से जैसे जांघ, घुटना, एड़ी या पंजे पर छिपकली गिरती है तो आप देश विदेश की यात्रा पर जा सकते हैं और यदि ये यात्राएं आपके व्यवसाय या नौकरी से संबंधित हो तो यह आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। इसके विपरीत यदि बाएं पैर के किसी हिस्से पर छिपकली गिरती है तो इसका परिणाम अच्छा नहीं माना जाता है। इससे घर में कलह की स्थिति निर्मित होती है और सुख शांति का नाश होता है। यदि किसी व्यक्ति की मूंछों पर छिपकली गिर जाती है तो समाज में मान सम्मान बढ़ने के संकेत हैं। साथ ही आपके किसी कार्य के लिए आपकी सराहना हो सकती है। यदि किसी भी व्यक्ति के दाहिने कान पर छिपकली गिरती है तो उस व्यक्ति को सोने का कोई आभूषण मिलने वाला है या किसी न किसी रूप में सोना घर में आने वाला है। बाएं कान पर यदि छिपकली गिरे तो भी यह शुभ संकेत ही होता है। इससे व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहता है और उम्र भी बढ़ती है। यदि किसी भी पुरुष के हृदय या छाती के बीचों बीच छिपकली गिरती है तो ऐसा व्यक्ति मेहनत के बल पर बहुत आगे जाता है और समाज में बहुत नाम कमाता है। अगर किसी महिला की पीठ पर छिपकली गिरती है तो यह शुभ होता है। किसी अच्छी और शुभ सूचना मिलने के संकेत हैं। यदि किसी व्यक्ति के पेट पर छिपकली गिरती है तो यह भी शुभ होने का भी संकेत होता है। पुरुषों के बाएं और महिलाओं के दाहिने कंधे पर छिपकली के गिरने से कुछ ना कुछ अशुभ जरूर घटित होता है। थोड़ी पर छिपकली गिरना भी बहुत अशुभ फल देता है। लेकिन दोस्तों, मनुष्य को छिपकली को गलती से भी मारना नहीं चाहिए। भारत में कई जगहों पर छिपकली की पूजा की जाती है। इसी कारण से इसे मारना पाप माना जाता है। छिपकली को मारने से मां लक्ष्मी रूठ जाती है और घर से चली जाती है। यदि गलती से छिपकली मर जाए तो उसे दफन कर देना चाहिए। उसे भूल से भी नाली में अथवा कचरे में नहीं डालना चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारे शास्त्रों में छिपकली से जुड़े शुभ अशुभ संकेत बताए हैं। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।